नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरव प्रणव इस चैनल पर। इस बार ये वीडियो बहुत ही इंटरेक्टिव हो रहा है क्योंकि इस बार कैमरा सामने नहीं है, मेरे हाथ में है और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं मानो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो इस बात पर। इस बार की बुक भी ऐसी ही है जो मैं सच कहूँ तो मैं चाहूँ तो आपके सामने बैठकर आपको बताऊँ कि आप ये किताब पढ़ें। इस बार की किताब है वपुर्झा बाय वपू काळे। वपू काळे मराठी के बहुत जाने माने हस्ती है और वन ऑफ द राइटर्स जो फेमस थे उनके स्टोरी टेलिंग के लिए भी। उनकी वही स्टोरीज फिर बाद में बुक के तौर पर भी आई। वो बैंक में काम करते थे और दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न कि मैं लिखने के लिए भी हमेशा इंस्पायर्ड रहा हूँ कि उन्होंने कभी ऐसा इनिशियली नहीं कहा कि ही इज़ अ फुल टाइम राइटर या फिर वो राइटिंग ही करते हैं। वो बैंक में काम करते थे और फिर बाद में राइटिंग भी करते थे और उनकी राइटिंग लोगों को पसंद भी आती थी। दिस वॉज वन इनिशियल रीज़न कि जिस वजह से मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसके बाद दूसरा कारण ये था कि मैं पुलय देशपांडे जी के बहुत सारे कथा कथन जिसे हम मराठी में कहते हैं ना, स्टोरी टेलिंग, तो वो मैं सुन चुका था और उसके बाद मैं मुड़ गया कि ऐसे कौन से राइटर्स है जो खुद की स्टोरीज पढ़ के सुनाते हैं, तो वो वपू काळे थे। फिर उनकी कुछ स्टोरीज पढ़ी और फिर किताबें पढ़ी और उसमें से एक किताब ऐसी थी जो मेरे दिल को छू गई और जो कि है ये वपुर्झा। ये मेरी भी अभी तक पूरी पढ़ना हुई नहीं है, अगर मैं सच कहने जाऊँ तो। मुझे ये पढ़नी तो है पूरी, लेकिन ये पढ़ी नहीं है पूरी क्योंकि ये पूरी एक साथ बैठकर पढ़ने जैसी है भी नहीं। आप इस किताब का कोई भी पन्ना कभी भी खोल कर देखें और उसमें 2-3 पैराग्राफ्स दिखेंगे। हर एक पैराग्राफ का खुद का ख्याल है, हर एक पैराग्राफ की खुद की कहानी है और हर एक पैराग्राफ अपने आप में एक पूरी कहानी है। कुछ जगह तो सिर्फ 1 लाइनर्स या 2 लाइनर्स हैं और वो भी इतने सुंदर है। मैं आपको एक पढ़ के दिखाता हूँ। काळ फक्त माणसाचं वय वाढवतो, आठवणींना वार्धक्याचा शाप नसतो। मानी के वक्त सिर्फ इंसानों को बूढ़ापा देता है, यादों को बूढ़ापे का शाप नहीं है। अब ऐसी सुंदर सुंदर लाइन्स हैं, 1 लाइनर्स हैं, एक पैराग्राफ से कुछ ख्याल है, तो वो आपके साथ रह जाते हैं। आप भले उसमें कुछ करना चाहो ना चाहो, मतलब आपको वो स्टोरी पसंद आए ना आए, कभी हो सकता है ऐसा कि आपको वो स्टोरी पसंद नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टोरी नहीं होती, कुछ ख्याल होता है। कभी कभी किसी, जैसे महाभारत है, रामायण है, उसके कुछ रेफरेंसेस हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ख्याल है जो आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ख्याल होते हैं जो ऐसे होते हैं कि यार आपको रियलाइज नहीं होते। तो इन अ वे आपकी सोच को बढ़ावा देने का, या फिर सिर्फ बढ़ावा नहीं लेकिन उसे कैसे बताऊँ, मैच्योर करने का एक तरीका है वपुर्झा। तो अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप पढ़ें। अगर आपको अवेलेबल नहीं है ये हिंदी में तो आप मराठी में पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको मराठी में नहीं मिलती तो मुझे बताएं, हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे रील्स करेंगे उसके, जो मराठी में ट्रांसलेट करके हिंदी में मैं आपको बताता रहूँगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ये किताब पढ़िएगा ज़रूर। आप तक ये किताब पहुँचना बहुत ज़रूरी है, उस राइटर के लिए नहीं, आपके लिए। तो इस बार का रिव्यू बहुत छोटा है क्योंकि जिस किताब में एक्सपीरियंस लेने लायक बहुत चीज़ें हो ना, उस किताब के बारे में ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। तो ये वैसी एक किताब है। तो आप ये बुक रिव्यू पढ़ें, वो किताबें पढ़ें। ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा ये मुझे बताएं। अगर आपने वपुर्झा पढ़ी है तो आपको क्या लगता है कि क्या मेरे डिडक्शन सही हैं, क्या मेरे विचार सही हैं, ये मुझे बताएं। और हम ऐसे ही हर मंगलवार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए